हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 8 अगस्त है, आज सैटरडे है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन पेंट के बारे में। इस समय ये 1806 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे यानी कि 7 अगस्त को इसके अंदर 4.5% तक की एक अप मूव भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 15.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1916 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 1431 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। ये शेयर काफ़ी टाइम से इसी सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और अभी आप अगर यहाँ देखेंगे तो पिछले 1 महीने से ये एक्चुअली एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, टाइट रेंज के बीच में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए जो फिलहाल एक सपोर्ट मिल रही थी इसको, ये ब्रेकआउट देने से पहले वो 1700 के लेवल के ऊपर मिल रही थी और जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था वो 1780 के लेवल के ऊपर करना पड़ रहा था। और दोस्तों फ्राइडे को यानी कि 7 अगस्त को इसने इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया और ये 1806 रुपये के लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी शेयर के अंदर ब्रेकआउट आता है तो उसके अंदर एक अच्छी अपमूव जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जाती है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर थोड़ी एक अपमूव आती है तो फिर मैं इसके अंदर एक बाय का ट्रेड लेकर चलूँगा, बिकॉज अभी जो इसके लिए एक जो लेवल है ये रेड कलर की लाइन का, फिलहाल तो इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, पर जब इसने इसको ब्रेकआउट कर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो अभी ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने लगेगा। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो दोस्तों वो इस समय हमें एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर ली है। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 1725 रुपये का है और एक ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 1702 रुपये का है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ, आप ये ग्रीन कलर की भी लाइन देख पा रहे होंगे चार्ट पर, जो मैंने सिमेट्रिक ट्राइंगल की लोअर वाली लाइन है। एक्चुअली दोस्तों ये इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है और आप देख भी सकते हैं जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल भी एग्जैक्ट इसी जो ये ग्रीन कलर की लाइन है इसके पास ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1700 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है फिलहाल के लिए। और दोस्तों अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो एक इमीडिएट सपोर्ट तो इसको यही मिलेगी, जो जो रेड कलर की लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है 1780 रुपये का लेवल, इसके ऊपर ही इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर एशियन पेंट की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो दोस्तों आपको क्लियरली दिखेगा 1820, 1840 या फिर इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि कॉल्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही हैं। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 1840 रुपये के लेवल के ऊपर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज 1840 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया के लेवल से बात करें तो। इसके बाद जो दोस्तों इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 1900 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1840 के लेवल के बाद इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 1900 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है वो 1840 के बाद 1900 के लेवल के ऊपर ही है। पर दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो इस समय कॉल्स के डाटा में हमें यही पता लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1840 के लेवल को टच कर सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर आप पुट्स के ऊपर देखते हैं तो 1700, 1720, 1740 या फिर इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेडर। दोस्तों पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब भी स्टॉक के ऊपर बुलिश व्यू रखना होता है। ट्रेडर्स का ऐसा ही मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1760 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1760 के लेवल के ऊपर इसको जो है एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है। और जैसा कि दोस्तों हमने चार्ट के ऊपर देखा था, जो मैंने एक सिमेट्रिक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा था, उसकी जो रेड वाली लाइन थी उसका लेवल आप देखते तो 1780 के अराउंड था और ऑप्शन चैन हमें ये बता रही है कि 1760 के लेवल के ऊपर इसको एक जो है यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है।
दोस्तों फिलहाल के लिए तो 1780 का लेवल भी ब्रेक करना इसके लिए टफ है। इनकेस अगर ये इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो दोस्तों फिर इसको जो एक मेजर सपोर्ट मिलेगी वो 1700 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। बिकॉज आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि 1780 के बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 1700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। ऑलमोस्ट पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ही 1700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल भी 1702 के पास है, और जो वो ग्रीन कलर की लाइन सिमेट्रिक ट्रायंगल की थी उसका लेवल भी 1700 रुपये का ही था दोस्तों। पर दोस्तों 1700 रुपये के लेवल तक आने के चांसेस इसके लिए बहुत कम है, बिकॉज ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में इसके अंदर एक तेज़ी आ सकती है। अगर ये 1840 का लेवल क्रॉस कर ऊपर चला जाता है तो फिर ये 1900 के लेवल तक भी टच कर सकता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि 1840 के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और 1760 के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। अगर ये 1840 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों फिर ये 1900 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर आप इसके अंदर मंडे को कोई बाई की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों फिर ये 1760 रुपये के अराउंड का एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ऊपर सिमेट्रिक ट्रायंगल की, इसका लेवल जो है 1780 रुपये का है, और ऑप्शन चैन हमें ये बता रही है कि 1760 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों एज योर कंफर्ट आप 1780 या फिर 1760 का एक स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं। इसके अंदर एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है, और जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता रही है कि आने वाले दिनों में 1900 के लेवल को भी टच कर सकता है अगर ये 1840 का लेवल क्रॉस कर देता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी कि इस स्टॉक में अभी इस समय क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।